होगी, इसका किराया तुमको देना पड़ेगा। अरे इसका किराया तुमको ये भैया देना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। संभाले इसका तुझे एक दिल मालिक निकाले। हाँ संभाले और तुझको इसका एक दिल मालिक निकाले। इसका किराया तुमको देना पड़ेगा। ओ इसका किराया तुमको देना पड़ेगा। कुटी खाली करना पड़ेगा। इसलिए भैया गौर कीजिए, भगवान की अदालत में रिश्वत नहीं चल पाती है। आएगा नोटिस चुप चलने में क्या राज है, ऐसे छिप ना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की ये आवाज। जरा सामने तो आओ चलिए, चुप चुप चलने में क्या राज है, ऐसे छिप ना सकेगा परमात्मा आत्मा की ये आवाज है। अब तुम्हें चाहे तुम नहीं जाओ, ऐसा कभी ना हो सकता। बैठो भाई, हमारे चौहान साहब जी, धन्यवाद है हमारे चौहान साहब का भी पूरा सहयोग भाई धर्म कार्य में चल रहा है। भाई हमारे किशन पाल जी भूपुर से 101 रुपए का दान अर्पण किया है। धन्यवाद है भैया के लिए। आते बिहारी की कृपा बरसती रहे। अरे हम तुम्हें चाहे तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। पिता अपने बालक से बिछड़ कर
तुमसे कभी ना सो सकता। ओ पिता अपने बालक से बिछड़ कर तुमसे कभी ना सो सकता। हमें डरने की जग में क्या बात है, जब वो हाथ में तिहारे मेरी लाज है। क्यों ना चुप ना सकेगा परमात्मा, ओ मेरी आत्मा की ये आवाज़ तो आओ चलिए चुप चुप चलने में क्या राज है, ऐसे चुप ना सकेगा परमात्मा। मेरी आत्मा की ये भाइयों, इस तरह आवाज दी हाथी ने कि प्रभु आ जाइए। भगवान का नियम है, करो सदा तिनकी रखवारी, जस बालक राखे महतारी। भगवान फौरन आए, हाथी की पुकार सुन करके कान रूपी मगर का जीवन समाप्त कर दिया और हाथी को बचा दिया। बोलो भक्त भगवान की। देखो अपनी डोर भगवान के सहारे आप कर दीजिए। हाँ, जो अपनी डोर भगवान के सहारे किए हैं, फिर चाहे कोरोना आए, चाहे मलेरिया फैले, चाहे डेंगू, आपका बाल बांका कभी नहीं होगा। पर शर्त है अपनी डोर परमात्मा के सहारे रखिए, तो तूफान से भी भगवान बचा देते हैं। हाथी को बचाया ही नहीं, शाहरुख को मुक्ति प्रदान कर दी और भगवान चले गए। अब इसके बाद में आती है सिंधु मंथन की कथा। बड़ा विचित्र कथा है और हम देखो आपको एक ही प्रसंग में दो अवतारों की कथा सुना दे रहे हैं। जरा देर में दो अवतारों की कथा एक साथ में आपको सुना रहे हैं ये भागवत के माध्यम से। सिंधु का मंथन देवता और राक्षस मिलकर के करने जा रहे हैं। काहे के लिए? सिंधु का मंथन करेंगे, अमृत निकालेंगे और वही अमृत पी करके देवता बोले बलवान बनेंगे। अमृत निकलेगा, वही अमृत निकलेगा और वही पीकर बलवान बनेंगे, अमर हो जाएंगे, फिर हमें राक्षसों का भय नहीं रहेगा। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए राक्षसों को साथ में किया। अगर नहीं साथ में लेते तो राक्षस मंथन होने नहीं देते भैया, बड़ा गड़बड़ करते थे। और आ जाओ राक्षस है, ऐसा नहीं। अमृत निकालने के लिए राक्षसों का साथ नहीं लेंगे, गड़बड़ कर देंगे। आज भी गड़बड़ करते हैं। खैर यहाँ खैरियत है, यहाँ बढ़िया है भैया। आपके केसी नगला में बढ़िया है, क्योंकि यहाँ परिवार ही बढ़िया है। इतना तो खाता पीता नहीं है परिवार के अंदर, इसलिए बिल्कुल स्वच्छ देवता पुरुष हैं। अन्यथा एक जगह तो कथा की बोहनी खराब हो गई, पहले ही दिन खराब हो गया परिस्थिति। हम कथा सुनाने मंच पर बैठे, अब ये कहा शराब पी के और नोट पकड़े ऐसे हाथ में, यहाँ एक भजन सुनाओ, बोहनी गड़बड़ाई गई। तो हम कहे महाराज बैठो पीछे। तो इसलिए याद रखिए भाई, राक्षस तब भी थे, राक्षस आज भी है और वो गड़बड़ करते हैं। पर यहाँ सब परिवार बढ़िया है, धन्यवाद आपके लिए है भैया। इसलिए तो आप देखो, अगर राक्षसों को साथ में नहीं लेंगे तो ये बाधा डाल देंगे। तो देवताओं ने राक्षसों को साथ में लिया कि कैसे भी सिंधु मंथन हो जाए, ठीक है। लेकिन मंथन में कैसे मंथन किया जाए? मथानी कौन बनेगा भाई? बगैर मथानी के, जैसे माताएं मट्ठा फेरती हैं, मथानी ना हुई मट्ठा कैसे बनेगा?
मथानी की जरूरत पड़ेगी। अब मथानी कौन बनेगा? तो पता है आपको, मंदराचल पर्वत कहता है मैं मथानी बनने के लिए तैयार हूं, हमें बनाओ मथानी, मैं बनने के लिए तैयार। तो मंदराचल पहाड़ ने सहयोग कर दिया, मंदराचल पर्वत बन गया मथानी। अब का रस्सा कौन बने? भाई बिना रस्सा मथानी होती है माताओं, और रस्सा पड़ा होता है तभी तो मट्ठा बनाया जाता है, फेरा जाता है ना। तो देखो सहयोग हो रहा है, मंदराचल पहाड़ क्या बन गया? मथानी। अब बासुक नाग कहने लगा कि मैं रस्सा बन जाऊंगा। अरे कहा रस्सा का थोड़ा बहुत लगेगा। अरे कहा घबराते क्यों हो, तुम हमें रस्सा बनाओ और हम जितनी आवश्यकता होगी उतना बढ़ते जाएंगे, हम उतना बढ़ जाएंगे। तो बात से हो, देवता बड़ा खुश, बासुक नाग रस्सा बनने के लिए तैयार हो गया। मंदराचल पहाड़ मथानी बन गया और बासुक नाग का रस्सा डाला गया। अब नाग बढ़ने लगा, बासुक नाग बढ़ गया ताकि उसमें रस्सा बढ़िया फिट हो जाए। इतना आकार उसने बढ़ा दिया और इतना आकार बढ़ा दिया कि एक तरफ देवता है, एक तरफ है राक्षस। देवता बोले फन की तरफ कौन रही? फन की तरफ कौन रहेगा? फन की तरफ वही रहेगा। देखो देवता बहुत चालाक, जानते थे ये बासुक नाग जहरीला है, अगर फन की तरफ हम लोग रहेंगे तो विष उगल देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हम पूंछ की तरफ रहें तो कुछ ऐसा करें। तो देवता क्या बोले, भाई देखो जिनका खानदान ऊंचा होगा वही रहेंगे फन की तरफ। अरे राक्षस एक बोला खानदानी है हम हमारा खानदान किसी से कम है, खानदान हमारा ऊंचा है, फन की तरफ हम रहेंगे खुद। देवता बोले ठीक है भैया, चलो ठीक, बढ़िया बन गया काम। तो राक्षस आ गए फन की तरफ और देवता है पूंछ की तरफ। अब बस डालकर वो रस्सा बन गया। अब मंथन काम शुरू किए, इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जहरीला था भैया बासुक नाग, तो उसके विष की वजह से राक्षस काले पड़ गए, काले अहले राक्षस काले पड़ गए। वो विष उगला तो राक्षस काले पड़ गए। अब मंथन का काम शुरू हुआ तो सबसे पहले मालूम क्या निकला? सिंधु से, समुद्र से। लिखा है भागवत में, श्री मणिरंभा बारुणी अमीय शंख गजराज धनवंतरी धन धेनु तल विषय चंद्र और बास। सबसे पहले निकला विष, विष निकल पड़ा, निकाल रहे थे अमृत और निकला विष। विष कौन ले? भाई विष कौन? विष ना देवता पीने के तैयार है और ना राक्षस तैयार है, बोलो अब विष कौन ले भैया? लेकिन भैया देवता बोले अगर विष कोई लेगा नहीं और कहीं विष डाल दिया, छोड़ दिया, फेंक दिया इसको तो पूरा संसार जलकर खाक बन जाएगा। तो सब देवता हाथ जोड़ करके खड़े हुए, हाथ जोड़ करके खड़े हुए अब भगवान से प्रार्थना करने लगे। अब कैसे? भोले बाबा को बुलाए, भोले बाबा आओ, महाराज आइए, विष रखा है महाराज, पी ले नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पार्वती ने कहे रुको यहाँ, कैसे जाओगे तुम? बढ़िया बढ़िया चीजें निकली तब ना किसी ने बुलाया आपको, और जब विष निकलो है तब आपको याद कर रहे। देखो कितने चालाक देवता, बढ़िया बढ़िया आइटम जब निकले, बढ़िया बढ़िया पाइजन आइटम निकले तो बुलाया नहीं, जब पाइजन निकला है तब आपको बुला रहे हैं। विष आया है ना तो आपको बुला रहे हैं। लेकिन इसीलिए इनका नाम है भोले भाले।